गूगल I/O 2025 में पूरी की पूरी AI की सुनामी लेकर आया इनटू योर पॉकेट। लैपटॉप से लेकर स्मार्ट ग्लासेस तक सब कुछ। Gemini 2.5 सबसे ज्यादा स्मार्ट बन चुका है, एंड्रॉइड का मेकओवर हो गया, बहुत से AI स्टार्टअप्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और टाइम इंट्रोडक्शन में बर्बाद नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं सीधा AI सुनामी के साथ। Gemini जिसके अंदर आता है Gemini 2.5 फ्लैश एंड प्रो। फर्क क्या दोनों में? Gemini 2.5 फ्लैश इज वेरी गुड फॉर कोडिंग, मैथ एंड वॉइस। प्रो इज गुड फॉर डीप रीजनिंग, मल्टी मोडल इनपुट एंड न्यू डीप थिंक। इट्स लाइक Gemini 2.5 फ्लैश इज लाइक अ स्प्रिंटर जो कि इंस्टेंट भागने के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर तुम्हें लंबा जाना है, लाइक अ मैराथन, लंबा भागने, डीप चीजें चाहिए, तो उसके लिए प्रो, जिसका सब्सक्रिप्शन इन्होंने 20,000 अब मंथ रखा है। और तो और Gemini अब नेटिवली बात कर सकता है, दैट मींस टेक्स्ट टू स्पीच में कोई लैग नहीं आने वाला है। What's the first step to make a veggie omelet with these ingredients? Crack the eggs into a bowl and whisk them. Does it look ready now? It looks like it's almost ready. You can flip it over to cook the other side. It looks ready now. You can take it off the heat and serve it. Gemini 2.5 इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो तुम्हें चेस में हरा देगा, that too blindfolded। उसके बाद आता है इनका प्रोजेक्ट एस्ट्रा, which is Google's dream of universal AI, जो कि पूरी दुनिया को देख सकता है तुम्हारी आंखों के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है एंड उसके ऊपर एक्ट भी कर सकता है। इवन की डेमो में उन्होंने दिखाया USB-C की टैंगल्ड वायर्स हैं एंड प्रोजेक्ट एस्ट्रा बहुत पोलाइटली तुम्हें केबल मैनेजमेंट टिप्स प्रोवाइड करने लग जाएगा, जस्ट लाइक योर मम्मी, लेकिन इन सॉफ्टवेयर फॉर्म, क्योंकि मम्मी तो सब जानती है ना। एंड दैट्स नॉट इट, अभी वो सिर्फ बोल के हेल्प कर सकती है, नेक्स्ट ईयर हैंड्स ऑन। दैट मींस वो तुम्हारे डिवाइसेस को, बटन्स को कंट्रोल करने लग जाएगी। I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down. Thanks. तुम्हारा फोन पॉकेट में, नो प्रॉब्लम, एस्ट्रा को बोलो सब संभाल लेगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है AI मोड। गूगल सर्च जो कि तुम्हारी एक नॉर्मल सर्च थी, दैट नाउ फ्लिप्स इनटू AI मोड। इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट एक AI ओवरव्यू तुम्हें देखने को उसमें मिल जाएगा एंड उनका टारगेट है कि 1.5 बिलियन यूजर्स तक उनको रीच करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब ये AI मोड बेसिकली करता क्या? ऑफ कोर्स AI ओवरव्यू तुम्हें देगा, उसके अलावा यू कैन यूज कैमरा प्लस AI मोड दोनों को एक साथ। दैट मींस जो चीजें तुम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते एंड समझा नहीं सकते गूगल को, नो प्रॉब्लम, वो खुद से समझेगा, खुद से सॉल्यूशन बताएगा एंड दैट्स ऑल यू नीड। लेकिन ये इतना बड़ा दिमाग अब तुम अपनी पॉकेट में फिट कैसे करोगे? Android 16 के साथ, क्योंकि Android 16 को मिला है अपना नया ग्लो अप। Android UI मटेरियल यू के साथ आता है, बट विद अ शार्प ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट। अगर तुम एक एप्पल यूजर हो, मैकबुक यूजर हो, तो उसमें नॉर्मली तुम्हें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, व्हिच इज नाउ इन Android आल्सो, बट विद ग्रेट एनिमेशन, मोशन एंड हैप्टिक्स। मतलब कि तुम अगर फीचर विजेट्स को किसी को यूज कर रहे हो तो तुम्हें वो फील आएगी कि हाँ तुम एक प्रीमियम चीज को यूज कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स UI ग्लास मॉर्फिज्म, दैट इज ऑलरेडी प्रीमियम। अंडर द हुड इसमें है Gemini Nano, जो कि तुम्हारी ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग हैंडल करेगी, जैसे कि चीजों को समराइज करना, स्कैम कॉल डिटेक्ट करना या फिर रीराइट करना तुम्हारी ईमेल्स को भी, एवरीथिंग ऑन डिवाइस। तुमने वो डीप फेक्स के साथ प्रॉब्लम देखी होगी, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये रियल है या फेक है, लेकिन AI तो आइडेंटिफाई कर सकता है ना। दैट्स व्हाट गूगल इज ट्राइंग टू डू, तुम्हें स्कैम से बचाना। सॉरी टू से स्कैमर्स, बट या Android इज हियर फॉर यू एंड iOS आल्सो अगले 5 साल बाद। अभी UI चेंजेस जो हैं Wear OS X के अंदर भी मिलेंगे तुम्हें, एंड उसके अलावा Material 3 एक्सप्रेसिव भी आ गया है। व्हाट इज दैट? सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट रिस्ट, तो 10% बूस्ट इन बैटरी, न्यू एनिमेशन एंड Material 3 एक्सप्रेसिव टूल किट। यानी कि जो भी डेव्स होते हैं, डेवलपर्स जो भी इन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, तो वो वॉच फेसेस बना पाएंगे Material 3 एक्सप्रेसिव टूल किट यूज करके, सो यू गेट मोर क्रिएटिव वॉच फेसेस। इन शॉर्ट अगर तुम्हें बताऊं तो तुम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलरफुल टीवी पर अपग्रेड हो रहे हो। एंड द मोस्ट अवेटेड रूमर, Android XR, गूगल फाइनली कंफर्म्ड वो Android XR पर एक्चुअल में काम कर रहा है, व्हिच हैज अ डिस्प्ले जो कि तुम्हें सबटाइटल्स प्रोवाइड करेगा, एंड ऑल्सो उसके अंदर है Gemini। दैट मींस जिस चीज को देख रहे हो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट ब्लिंक। हे Gemini, क्या तुम बता सकते हो जो मेरे सामने फोन है ये अपने AI फीचर्स कब लाने वाला है? सॉरी, Gemini को भी नहीं पता कि iOS अपने AI फीचर्स कब लॉन्च करने वाला है। एंड द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग, Veo 3, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल गई है क्योंकि एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो जनरेट कर सकती है, जो कि Veo 1 एंड 2 भी कर सकते थे, लेकिन विद साउंड इफेक्ट्स, विद लिप सिंक, विद प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक। 360 no scope? This new generation is
weird. एवरीथिंग सिनेमैटिक, हॉलीवुड की जॉब्स बूम गई। ओके, सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा बात हो चुकी है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट हार्डवेयर। दे शोड अ पिक्सल 10 प्रीव्यू जो कि है पहले से बहुत पतला। लाइक एवरी कंपनी इफ यू सी राइट नाउ, एप्पल, सैमसंग, सब पतले फोन्स के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि एज पर मार्केट रिसर्च पतला इज द न्यू ट्रेंड। अदर देन दैट, उसके अलावा पिक्सल 10 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट टेंसर G5 जो कि तुम्हारे फोन को रखेगा एकदम ठंडा। और इसके बाद तुम्हें मिलता है पिक्सल फोल्ड 2 जिसकी स्क्रीन बाहर वाली और चौड़ी कर दी है और तो और पिक्सल्स भी कम कर दिए। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे फोन के अपडेट्स में बिल्कुल मजा नहीं आता, बट आई वाज इंटरेस्टेड in Tensor G5 Hint. It's a 3nm Gemini co-processor. मतलब कि ऐसा सोच के देखो कि it's a sports car but with AI features. Speed, coolant, AI features, everything on device. Battery backup मैक्सिमम। सो इन शॉर्ट, पिक्सल फोन्स का भी मेकओवर हो चुका है। इट्स लाइक तुम्हारा नेक्स्ट पिक्सल फोन तुम्हारा सेल्फी पोज प्रेडिक्ट कर सकता है बिफोर यू इवन क्लिक इट। एंड डोंट वरी डेव्स, गूगल तुम्हें नहीं भूला है। Gemini API विद 2.5 फ्लैश इन Vertex AI। जिन्हें नहीं पता Vertex AI, इट्स एजेंट बिल्डर, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। जो उन्होंने न्यू Gemini APIs निकाली है वो डायरेक्टली फिट हो सकती है Vertex AI के साथ। दैट मींस AI agents, agentic AI. Now they have two tiers, Flash and Pro. Flash is very good for real-time chatbots. Pro, of course, normal devs के लिए तो नहीं है, but हाँ, if you want to explore like NASA, other galaxies, तो हाँ, you can go for Pro as well. It's like every weekend जो तुम hackathons देते हो, उसमें चीटिंग करने के लिए अब Iron Man तुम्हारे साथ है। इसके बाद Axion Custom AI CPU. This is Google का पहला ARM-based AI CPU. And benchmarks के हिसाब से 30% better performance price ratio इसकी as compared to x86. चलो एटलीस्ट अब तुम्हें बिलिंग डेज पे कम रोना पड़ेगा। इसके अलावा गूगल काफी टाइम से एक प्रोजेक्ट IDX पे काम कर रहा था। उसका बीटा वर्जन वाज ऑलरेडी देयर बाहर की कंट्रीज में, नॉट फॉर इंडिया ऑफ कोर्स, बट नाउ दैट प्रोजेक्ट IDX व्हिच इज एन IDE, अगर तुम एक डेव हो तुम्हें समझ आ रहा होगा IDE क्या होता है। इट हैज लाइव Gemini चैट सपोर्ट, मतलब कि GitHub, Copilot, VS Code, ये गूगल का प्रोडक्ट है वैसा ही, लेकिन एक क्लिक से क्लाउड पे डिप्लॉय करो, रन करो कोड को एंड बूम, यू आर ऑल सॉर्टेड। फिग्मा का डिजाइन उठाओ, Gemini को बोलो इसको रिएक्ट के कोड में बदले, एक क्लिक पे डिप्लॉयमेंट डन। आई नो नॉन डेव्स और बिगिनर्स माइट बी थिंकिंग कि चीजें कितनी आसान हो गई हैं, जॉब्स का इशू हो जाएगा, बट नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट वेरी स्केलेबल। फिग्मा का डिजाइन सीधा उठा के चेप देना रिएक्ट में नॉट पॉसिबल। चीजें जो है AI अपने हिसाब से थोड़ी बहुत बदल देता है, तो यू नीड प्रॉपर नॉलेज एंड यू आर सपोज्ड टू बी इंटेलिजेंट टू हैंडल दीज थिंग्स। अब गूगल ने इतना कुछ लॉन्च किया, ऑफ कोर्स इसके पीछे कुछ विजन होगा। एंड देन हमने देखा कि सुंदर पिचाई ने IO रैप किया बाय पेंटिंग अ वर्ल्ड जहां पे AI बैकग्राउंड में ऐसे फेड कर रहा है, एकदम ऐसे क्वाइटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जहां पे तुम अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, AI प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तुम्हारी लाइफ की। Everything we've announced today, from new launches and product expansions to glimmers of what's to come, the opportunity with AI is truly as big as it gets. This opportunity to improve lives is not something I take for granted. It's a reminder of how incredible the power of technology is to inspire, to awe, and to move us forward. And Sundar Pichai called it ambient AI. It's like watch, phone, glasses तीनों blend हो चुके हैं एक दूसरे में, तीनों एक दूसरे का communicate कर रहे हैं just to make your day better. और एक fun fact बताऊं, 2010 में Apple ने ऐसे ही IO इवेंट से पहले जितने भी attendees थे उनको goodies दिए थे। goodies में क्या था? Free Droid Nexus 1. And guess what? इस साल उन्होंने क्या दिया है? एक धमाकेदार AI की वेव जो कि तुम्हारे ब्राउजर में एवरीडे लाइफ में फिट हो सकती है। अब मुझे नहीं पता, ऐसे ही मेरे चैनल में फिट हो जाओ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के एंड कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बेस्ट लगा पूरे IO इवेंट में। एंड ऑल सेट।